हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पर मैथ और इंग्लिश दोनों की फाउंडेशन क्लास चलेंगी। ठीक है, मैथ पर तो अभी स्पीड एक्सप्रेस की जो बेसिक क्लासेस हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो वगैरह चल रहा है। वहाँ पे भी बहुत जल्द मैं परसेंटेज चैप्टर की वीडियो लेके आने वाला हूँ। और इंग्लिश फाउंडेशन सीरीज़ की आज पहली क्लास है और आज रहने क्या वाला है, जैसे आप थंबनेल में देख ही चुके हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंग्लिश में गलती बच्चे यही करते हैं कि सबसे पहले ही रूल उठाने स्टार्ट कर देते हैं। नाउन चैप्टर, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, फिर उसके रूल्स, एक्सेप्शंस, तो उन्हीं में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। हमें ऐसे नहीं करना है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़नी है, वो पढ़नी है जो एग्जाम में आता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ही क्यों कर रहे हैं फिर हम? आपके मन में डाउट आ रहा होगा ना कि सेंटेंस स्ट्रक्चर ही क्यों पढ़ रहे हैं पहले? क्योंकि देखो, हर एक चीज़ सेंटेंस से रिलेटेड तो है। अब फिलर वाले क्वेश्चन देख लो, वो कैसे आते हैं? सेंटेंस में से एक वर्ड को गायब कर दिया जाता है, वहां से पूछ लेते हैं। एरर देख लो, ठीक है ना, एरर देख लो, और भी बहुत सारे जो है। एक बार आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ गए तो आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। आपको ये लग जाएगा कि हाँ, मैं इंग्लिश को कर सकता हूँ। तो सबसे पहला मोटिव मेरा यही है, इस क्लास को लाने का, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाने का। तो बिल्कुल लाइट क्लास रहने वाली है, ठीक है। कोई मतलब ऐसा लोड नहीं लेना है कि नोट्स वगैरह बना रहे हैं साथ साथ में, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से बैठ के चुपचाप आराम से ऑब्जर्व करो चीज़ों को, लेकिन अटेंटिव होके देखना है, बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस है क्या? अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ, सेंटेंस है क्या? तो सेंटेंस वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग बनाए, है ना। मीनिंग दे रहा हो मैं, एक सेंटेंस, एक वाक्य से कुछ अर्थ निकल के आ रहा हो, अर्थ निकल के आ रहा हो, तभी हम उसको पूरा सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, आई ईट, यहाँ पे क्या है? इनकम्प्लीट फीलिंग आ रही है, मैंने खाया। हिंदी में भी अगर हम बोलेंगे ऐसे, मैंने खाया, तो एक इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है ना, कंप्लीशन नहीं हो रहा पूरे सेंटेंस का। लेकिन यहाँ पे देखो, आई ईट फूड, मैंने खाना खाया, तो यहाँ पे सेंस आ रहा है ना कि हाँ, सेंटेंस जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आई चीज़ समझ में? तो सेंटेंस क्या होता है भाई? सेंटेंस वो होता है, दो या तीन या चार वर्ड मिलके पूरा एक मीनिंगफुल जो है, कुछ वहाँ से निकल के आए, तो उसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है? देखो, द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज, यानी कि सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक से बेसिक क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस की सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। वैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब से भी एक सेंटेंस बन सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितना करवा रहा हूँ अभी ध्यान से सुनो। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। बट इंग्लिश अलाउज रिच लेयरिंग। लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, ऐसे सिंपल रहते नहीं। ऐसे अगर सिंपल चीज़ें रहती तो इंग्लिश से नहीं डरते बच्चे। इसमें क्या होते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होती है, जिसको हम एडवर्ब बोलते हैं, है ना, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, ये चीज़ें वगैरह ऐड होती हैं, उसको रिच लेयरिंग बोला जाता है, ठीक है। तो वो भी देखेंगे कि रिच लेयरिंग क्या है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल है इसका, सी प्लेज फुटबॉल, ठीक है। यहाँ पे सी क्या है? यहाँ पे सी है सब्जेक्ट, ठीक है। सी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। सर कैसे पता चलेगा वर्ब क्या है? हमें तो बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, कैसे पता चलेगा वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल क्या है? टेंशन मत लीजिए, इसी क्लास में पता चल जाएगा सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है। एक बार आप सिंपल सा देख लीजिए, मैं जितना करवा रहा हूँ। आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? पढ़ने का काम क्या हो रहा है? स्टडी। कौन कर रहा है? आई। जो काम को करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक है। जो काम हो रहा होता है वो होती है वर्ब, ठीक है। और उस काम का असर जिस पे पड़ रहा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ रहती है। इतना आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस होता है जी जो पूरा कंप्लीट मीनिंग बना के दे, ठीक है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस की, वो होती है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आगे देखो, यहाँ पे व्हाट आर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये होता क्या है? सब्जेक्ट वो होता है द वन हु परफॉर्म द एक्शन, द वन हु परफॉर्म द एक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ही प्लेज
क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है? काम हो रहा है खेलने का। एक्शन क्या हो रहा है? खेलना। कौन कर रहा है उसे? ये ही कर रहा है सर। तो इसमें यही तो बोला गया, जो एक्शन को करता है, कौन कर रहा है एक्शन? ही कर रहा है। तो ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। समझ में आई चीज़? यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे वर्ब, द एक्शन इटसेल्फ, जो एक्शन हो रहा होता है उसे ही वर्ब कहते हैं। क्या एक्शन हो रहा है? खेलने का एक्शन हो रहा है, यानी कि प्लेज का एक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो गई? वर्ब। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो उस एक्शन को रिसीव करता है। देखो, खेलने का काम हो रहा है, क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है, तो रिसीव कौन कर रहा है उस एक्शन को? क्रिकेट। तो ये क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सिंपल आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो है मतलब पता चल गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वो देखो, द कैट चेज द माउस। ठीक है, काम क्या हो रहा है यहाँ पे? चेज करने का, पीछा करा जा रहा है। तो जो एक्शन हो रहा है वही क्या होती है? अपनी वर्ब। द एक्शन इटसेल्फ इज वर्ब। जो इस एक्शन को कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। कौन कर रहा है? कौन पीछा कर रहा है? कैट कर रही है, तो कैट क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, और किसका पीछा किया जा रहा है? इस एक्शन का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? माउस पर, तो माउस क्या है? ऑब्जेक्ट। इतनी चीजें समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ो। अभी तक मैंने आपको यही बताया कि सब्जेक्ट सेंटेंस क्या होता है, जो कंप्लीट मीनिंग दे, और एक बेसिक स्ट्रक्चर जो सेंटेंस की होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और ये बताया कि सब्जेक्ट होता है जो एक्शन करता है, वर्ब एक्शन खुद होता है, और ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव करता है, जिस पर एक्शन का असर पड़ता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। अब हमने रिच लेयरिंग की बात करी थी कि सिंपल स्ट्रक्चर तो ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें रिच लेयरिंग ऐड होती है। ठीक है, ये पढ़ा था ना। तो ये रिच लेयरिंग क्या है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। देखो, स्टेप 1 जो इसमें लिखा है बेसिक सेंटेंस, ये क्या है? हमारा बेसिक सेंटेंस है कि राम रन्स, राम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। सब्जेक्ट वर्ब, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब से भी सेंटेंस बन सकता है। डिटेल में बात करेंगे जब हम पूरे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे तो हम ऊपर ऊपर से बात करें ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा समझना स्टार्ट होने लग जाए। जब हम सब्जेक्ट को डीपली पढ़ेंगे, वर्ब को डीपली पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट को डीपली पढ़ेंगे, तो अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसमें हमने क्या करा? अब स्टेप 2 में ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। राम रन्स अ रेस, राम एक रेस में दौड़ता है। इतनी चीज़ें, ये भी अपना सिंपल सेंटेंस ही है, कोई इतना अभी हाई फाई रिच लेयरिंग हमने करी नहीं है। आगे एडजेक्टिव ऐड कर दिया। ठीक है, एडजेक्टिव होता है जो भी किसी नाउन को डिस्क्राइब करे, उसकी और खासियत बताए। जैसे कि देखो, राम रन्स अ लॉन्ग रेस। अब यहाँ पे तो रेस था, हमें पता था कि राम जो है एक दौड़ में भाग ले रहा है, उसमें दौड़ रहा है। वो रेस कैसी थी? लंबी रेस थी। किससे पता चला? ये लॉन्ग वर्ड से पता चला। तो लॉन्ग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया जो एक नाउन की खासियत बता रहा है। ठीक है, देखो, लॉन्ग एडजेक्टिव रेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि रेस थी कैसी, लंबी थी, छोटी थी। ठीक है, ये चीज़ें। आगे देखो, एडवर्ब, एडवर्ब होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा या फिर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। वर्ब एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करेगी। अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो ना, एडवर्ब एडजेक्टिव, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, डिटेल में बात करेंगे सभी चीज़ों के बारे में। अभी ऊपर ऊपर से समझो पहले। राम रन्स अ लॉन्ग रेस क्विकली। देखो, लॉन्ग किसके बारे में दर्शा रहा था? रेस के बारे में। रेस कैसी थी? बहुत लंबी थी। तो राम रन्स अ लॉन्ग रेस क्विकली, तो दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? क्विकली दौड़ रहा है, बड़े तेजी से दौड़ रहा है। तो क्विकली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रन्स को। रन्स क्या है? एक वर्ब है। तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है? एडवर्ब। ऐसे आप लॉजिकली फाइंड आउट कर सकते हो कि एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो क्विकली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। रन्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि रन दौड़ कैसे लगा रहा है, तेज से, धीमा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ें। आगे देखो, एक्स्ट्रा लेयर ऐड करो। अब और चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे क्या दे रखा है? टाइम, प्लेस, रीज़न, ये चीज़ें दे रखी हैं। अब देखो, राम रन्स, ठीक है, अ लॉन्ग रेस। अ लॉन्ग हम समझ चुके हैं कि एक एडजेक्टिव है जो कि ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। क्विकली, क्विकली एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है। ये चीज़ें हम देख चुके हैं। इन एक प्रेपोजिशन होती है। इन द मॉर्निंग, यहाँ पे क्या बता रखा है? टाइम। इतना तो आप समझ ही सकते हो ना, मॉर्निंग मतलब टाइम की बात कर रहे हैं। इन द पार्क, यहाँ पे क्या बता रखा है? प्लेस। टू स्टे फिट, स्टे फिट क्या है? एक रीज़न है, क्यों दौड़ रहा है वो?
दौड़ क्यों रहा है? ताकि वो फिट रहे। कहाँ पे दौड़ रहा है? पार्क में। किस टाइम? मॉर्निंग में। कैसे दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है। रेस कैसी है? लंबी है। तो देखो पहले सेंटेंस क्या था? सिंपल सेंटेंस क्या था? एक बेसिक सेंटेंस क्या था कि राम रन्स, इतना ही था ना। अब इसने हमने देखो कितनी सारी लेयर ऐड करके, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसका टाइम, प्लेस, रीजन ऐड करके सेंटेंस को कितना लंबा बना दिया। समझ रहे हो चीज़ों को? बस आपको यही देखना अभी कि सेंटेंस में होता क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कैसे चीज़ें ऐड होती है एक सेंटेंस में, है ना। ये चीज़ें देखनी है अभी आपको। कुछ चीज़ समझ में ना जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरी डिटेल में पढ़ी जाएंगी ये आगे चीज़ें, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रखा है फाइनली, ठीक है। ये मैंने पूरा कंटेंट देखा, आपको बड़ा मेहनत से तैयार किया कि मैंने लिख भी रखा है कि क्लास में एक्सप्लेन कैसे करना है, कि चीज़ों को कितना ब्रेक डाउन करके चीज़ों को थोड़ा आसान करा जाए। तो ये इसका मैंने पूरा ध्यान रखा है ताकि उस बच्चे को समझ में आ जाए जिसको इंग्लिश से डर लगता है। देखो राम यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस की बात हो रही है यहाँ पे। राम क्या है? सब्जेक्ट है। रन्स क्या था? वर्ब। और लॉन्ग रेस, रेस क्या है? ऑब्जेक्ट है। और लॉन्ग एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्विकली एडवर्ब। इन द मॉर्निंग टाइम। इन द पार्क प्लेस। टू स्टे फिट रीजन, ठीक है ना। देखो सेंटेंस एक अनियन की तरह होता है, लेयर बाय लेयर बिल्ड होता है। तो लेयर बाय लेयर बिल्ड हुआ कि नहीं? पहले हमने क्या किया था? सिंपल सेंटेंस था, फिर इसमें ऑब्जेक्ट ऐड किया। एक सेकेंड, पहले ये था सिंपल सेंटेंस, फिर इसमें किया ऑब्जेक्ट या ऐड यानी कि रेस, फिर ऐड किया एक लॉन्ग यानी कि एडजेक्टिव, फिर ऐड किया क्या? क्विकली यानी कि एडवर्ब, फिर हमने क्या ऐड किया? इन द मॉर्निंग यानी टाइम, इन द पार्क यानी प्लेस, स्टे फिट यानी मतलब कि रीजन। तो लेयर बाय लेयर हम चीज़ें ऐड करते रहे, जैसे अनियन में होती है ना ये लेयर लेयर सी, ऐसे। अब सेंटेंस देखो, मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस है इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा ये भी बता दिया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब से भी एक सेंटेंस बन सकता है। सर इसका एक एग्जांपल दो, मज़ा आ जाएगा। दो, मैंने बोला आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। अब इसमें देखो ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को देख के बताओ क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? कुछ एक्शन किया जा रहा है किसी के द्वारा? आई एम अ स्टूडेंट में एक विद्यार्थी, इसमें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो जब भी कोई एक्शन नहीं हो रहा होता तो उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं आता, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, पहली बात तो, ठीक है जी, समझ गए। फिर ये स्टूडेंट क्या है? अब आप में से कुछ बोलो, कोई लोग बोलेंगे कि ये स्टूडेंट या तो ऑब्जेक्ट है, या जिसने पहले कुछ पढ़ रखा होगा तो वो बोलेगा कि ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ई आएगा यहाँ पे, आई नहीं आएगा, वो अलग कॉम्प्लीमेंट होता है। COMPLIMENT, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, प्रशंसा करना है ना। ये कॉम्प्लीमेंट होता है कंप्लीट करना। यहाँ पे ई होता है, यहाँ पे आई होता है। तो ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज और एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो स्टूडेंट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि आई एम अ स्टूडेंट। आई कौन है? आई एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट कौन है? आई है। तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब मिसिंग होती है। क्या होता है? मेन वर्ब मिसिंग होती है। मेन वर्ब कौन सी होती है? लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? सारी चीज़ें आराम से समझाई जाएंगी और लॉजिकली समझाई जाएंगी, आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। ये क्लास एक इंट्रोडक्शन है कि इंग्लिश में सेंटेंस क्या होता है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। ये एम ए क्या है फिर? ये जो एम ए है ये क्या है फिर? ये है लिंकिंग वर्ब। देखो इसको कनेक्शन बिठा रही है ना। देखो आई स्टूडेंट, मैं कौन हूँ? विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी कौन है? मैं हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, तो ये इसको लिंक कर रही है। तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है, लिंकिंग वर्ब के साथ नहीं आता, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा ही गोज टू स्कूल। अब एक्शन हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। और गोज जो है वो मेन वर्ब भी है। अगर मेन वर्ब आ गई तो ऑब्जेक्ट भी आएगा। ऑब्जेक्ट आ रखा है, क्या है? स्कूल है। ही क्या है? सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है। जा कौन रहा है? ही जा रहा है। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। एक्शन हो रहा है जाने का, तो ये होगी वर्ब। और स्कूल क्या हो गया? टू क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। आगे देखो, मेन वर्ब के साथ जो है ऑब्जेक्ट लगता है,
जैसे कि आई ईट, ईट क्या है मेन वर्ब, इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा एप्पल। हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता, जैसे कि ही इज़ क्या है हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। ये एक लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ही इज़ अ टीचर, इसमें सब्जेक्ट के बारे में बता रखा है, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। ये क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। ही कौन, टीचर, टीचर कौन, ही इज़ अ टीचर। राइट, समझ रहे होंगे ना आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो सॉरी यार, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो वो इसको थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। आगे देखो सब्जेक्ट, अब वन बाय वन करके ना हम चीज़ों को पढ़ेंगे। हमने ये तो पढ़ लिया कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट अभी तक हमने पढ़ा क्या है, देखो एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, जो पूरा मीनिंग बना के दे। फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस की, सिंपल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन करे, जो एक्शन करे। फिर हमने पढ़ा कि वर्ब, वर्ब क्या होता है, एक्शन खुद होता है। और फिर हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन को रिसीव करता है, सिंपल। फिर हमने रिच लेयरिंग के बारे में भी पढ़ा, कैसे चीज़ें ऐड की जाती हैं वगैरह वगैरह। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब सेंटेंस सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट से भी बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से भी बन सकता है अकेला। फिर हमने पढ़ा कि मेन वर्ब जब आती है तो ऑब्जेक्ट लगता है, लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जब आती है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगता। ठीक है, लिंकिंग वर्ब जब आती है तो वो क्या बन जाता है, फिर जो आता है लास्ट में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी। राइट, तो ये आपका क्विक रिवीजन था। अभी तो कुछ खास हमने चीज़ें देखी नहीं है, हम बस लॉजिकली चीज़ों को समझ रहे हैं कि इंग्लिश में क्या सेंटेंस क्या सिस्टम है, सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश का। ठीक है, अच्छा जी। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनता है, मतलब किस वर्ड को हम सब्जेक्ट मान सकते हैं, किसको नहीं मान सकते। क्योंकि अभी तो ठीक है, अभी तो समझ में आ रहा है, छोटे छोटे सेंटेंस है, जब बड़े बड़े पैराग्राफ आते तो समझ में नहीं आता कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा नहीं है ना, ये चीज़, ये दिक्कत होती है ना। तो सब्जेक्ट जो होता है वो यूजुअली नाउन या फिर प्रोनाउन से बनता है, नाउन या प्रोनाउन से बनता है। इट एग्रीज विद द वर्ब, सॉरी, इट एग्रीज विद द वर्ब। वो कैसे सर, एग्रीज विद द वर्ब मतलब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल देखो, देखो द ग्रोइंग नंबर ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट is influencing the policy debate. Growing number of the climate activists is influencing the policy debate. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, नंबर। ग्रोइंग क्या है, एडजेक्टिव बोल सकते हो आप। ठीक है, नंबर कैसे, ग्रोइंग, बढ़ रहे हैं, किसके नंबर बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स के। तो इज यहाँ पे क्या है, वर्ब है। अब कई बच्चे जिसको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन सा बनता है, यहाँ पे वो देखेंगे कि देखो एक्टिविस्ट्स लिखा है, बहुत सारों की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज कैसे आएगा, यहाँ पे आर आएगा, तो वो आर यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इज जो है ना इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया, नंबर के, नंबर क्या है सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी कि इज आएगी। राइट, तो इस तरीके से अपन सब्जेक्ट का सिस्टम देखते हैं। ठीक है, आगे वर्ब, वर्ब कितने प्रकार की होती है भाई, हिंदी वाली चीज़ आ गई ना। वर्ब 3 टाइप्स की होती है, देखो एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब, लिंकिंग वर्ब। एक्शन वर्ब जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो, जैसे कि रन, दौड़ना, लिखना, ठीक है, सोल्व करना। स्टेट वर्ब जहाँ पे स्टेट, स्थिति, जिस स्टेट में है वो बंदा, वो चीज़ दिख रही हो। ठीक है, सीम, अपीयर, बिलीव। लिंकिंग वर्ब ये हमने पढ़ा है कि ही इज़ अ बिजनेसमैन, ऐसे पढ़ी थी ना हमने बात। ही इज़ हैप्पी, वो कैसा है, वो खुश है, खुश कौन है, वो है, तो ऐसे करके। ठीक है ना, ही बिकम प्रेजिडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, ही बिकम प्रेजिडेंट। अब यहाँ पे कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है, एक्शन तो हो ही नहीं रहा। ही कौन, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन, ही, तो ये बिकम क्या बन गई, एक लिंकिंग वर्ब बन गई। देखो रिमेन, हम पढ़ते नहीं ऐसे कि ही रिमेन्ड वरीड, वो चिंतित रहता है, तो ही वो क्या रहता है, चिंतित रहता है। चिंतित कौन रहता है, वो रहता है। तो रिमेन्ड क्या है, एक लिंकिंग वर्ब जिसमें कोई एक्शन हो नहीं रहा। समझ में आ गई। एग्जाम्पल देखो, द CEO अपीयर्ड कॉन्फिडेंट, अपीयर्ड आ गया, ठीक है, कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो CEO कैसा दिख रहा था, अपीयर्ड मतलब दूसरों को कैसा दिख रहा था, वो कॉन्फिडेंट दिख रहा था। देखो इसमें यहाँ पे ना कोई भी वर्ब नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि कोई
सॉरी क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि कोई मेन वर्ब है ही नहीं, लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट देखो, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कैसे पता लगाना है? देखो, जो व्हाट का जवाब दे वो होता है आपका डायरेक्ट, ठीक है। जो whom का जवाब दे वो क्या होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अबे यार, ठीक है ना, ये चीजें देखो यहाँ पे। रिसीव द एक्शन, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करते हैं। सी रोट अ लेटर, एक्शन क्या हो रहा है, लिखने का, ये क्या है वर्ब। रिसीव कौन कर रहा है, लेटर, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट, ठीक है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्शन, यानी डायरेक्टली रिसीव नहीं करता, उसका फायदा उठाता है, जैसे कि। और एक हमें पता है कि व्हाट का जवाब मिलेगा तो डायरेक्ट है। देखो यहाँ पे व्हाट का जवाब मिल रहा है कि नहीं, सी रोट आ, उसने लिखा, क्या लिखा, लेटर लिखा, तो व्हाट का जवाब मिल रहा है हमें यहाँ पे। देखो, सी गेव हर फ्रेंड अ बुक, ठीक है, क्या दिया, क्या से किसका जवाब मिल रहा है, व्हाट, क्या, बुक, तो व्हाट से तो इसका जवाब मिल रहा है, तो ये क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। होम मतलब किसको, किसको दी, होम का जवाब किससे मिल रहा है, फ्रेंड से, तो फ्रेंड क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है ना चीजें। सी गेव हर फ्रेंड अ बुक, दिया क्या, बुक दी, एक्शन हो रहा है देने का, दे कौन रहा है शी, तो शी क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या होगी वर्ब, ठीक है। डायरेक्ट व्हाट का जवाब कहाँ से आ रहा है, क्या दिया, बुक दी, तो व्हाट क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बेनिफिट कौन उठा रहा है, मतलब इनडायरेक्ट, होम का जवाब कहाँ से आ रहा है, किसको दी, फ्रेंड को, तो फ्रेंड क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। हमने कुछ ज़्यादा डिस्कस अभी तक नहीं किया है। अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने किया क्या क्या है। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, जस्ट सेंटेंस देखा, कंप्लीट मीनिंग बता रहा हूँ, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन देखा, ठीक है। फिर ये हमने एक एग्जाम्पल देखा था लंबा चौड़ा सा, ठीक है। फिर हमने सेंटेंस देखा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट वर्ब से भी सेंटेंस बन सकता है, वो चीज़ें भी देखी। फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का टाइप्स देखे, बस यही तक हमने आज किया है। तो आपको ये पूरा रिवाइज करके आना है। और इसमें से नोट्स कैसे बनानी है ना, देखो नोट्स अपने तरीके से बनानी है। जैसे कि लिखना है सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ये होती है, आपको सीधा लिखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर तो ये है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कई बार सब्जेक्ट प्लस वर्ब से भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन इंग्लिश में जो है रिच लेयरिंग बहुत सारी ऐड होती है। रिच लेयरिंग में हम क्या क्या ऐड करते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये तो खुद की भाषा में आपको नोट्स बनानी है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा छापना है। इसमें से मैं बताऊँ आपको, एक A4 शीट पर ही आपके नोट्स बन जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाने हैं। तो आज मैंने बेसिक से हमने बात कर लिया कि इंग्लिश में एक सेंटेंस में क्या क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आखिरकार होता है क्या, उसकी डेफिनेशन देखी, वर्ब की डेफिनेशन देखी, ऑब्जेक्ट की देखी, ऑब्जेक्ट के टाइप्स देखे, वर्ब के टाइप्स देखे, और सब्जेक्ट देखा क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ें आज हमने पढ़ी, एक बेसिक सा आइडिया हमने लिया। अभी आपको करना क्या है, अगर आपके पास इंग्लिश की कोई बुक है या फिर प्रीवियस ईयर पेपर है या फिर कोई न्यूज़पेपर है, तो वहाँ पे सेंटेंस उठाना, उसमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सी है। तो कल की क्लास में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच।